सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने यहां पर 37 सीटें जीती थी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्य में कुल 5 लगभग यहां पर वोटरों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो वोटर काफी उत्साहित है। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बेसब्री से इंतजार था हर किसी को कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए, और फाइनली ऐलान हो गया है। कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा देखने में, क्योंकि लगातार यहां पर तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसी, और साथ ही साथ यहां चुनाव प्रचार भी बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ हो। हमारे साथ संदीप चौधरी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर किसी को इंतजार था कि तारीखों का ऐलान हो, फाइनली ऐलान हो गया। हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल है और लगातार कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां हो रही थी, देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी लोग वहां लगातार विजिट कर रहे थे। पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ था और ये कभी भी ऐलान होने वाला था। और अभी और दूसरे भी कई राज्य लाइनअप हैं, उनमें भी चुनाव होने हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटक का चुनावी माहौल गर्म हो गया है चुनावी घोषणा होने के बाद, तो अभी देखना होगा। जहां तक निष्पक्ष चुनाव की बात आती है तो ये चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है जो हिंदुस्तान में सभी चुनावों की व्यवस्था को करता और देखता है। तो उसके ऊपर तो मैं कुछ उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसमें कोई इशू है भी नहीं। और निष्पक्ष चुनाव होंगे जिस तरीके से हमारी फोर्सेस वगैरह का इंतजाम चुनाव आयोग करता है, तो उसमें अब कहीं भी इस तरीके की कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है। नहीं तो पहले समय में आपने देखा होगा, जैसे बिहार का उदाहरण दे सकते हैं आप, बंगाल का उदाहरण दे सकते हैं, मतपेटियां लूट ली जाती थी, लेकिन वो चीजें अब देखने को नहीं मिलती हैं। और पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग यहाँ पर भी सख्ती रखेगा और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। और देखना होगा फिर से येदियुरप्पा अपनी सरकार बनाएंगे या वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी अपने आप को साबित कर पाएगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए संदीप जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इल्जाम हर बार, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी जीतती है और जो पार्टी नहीं जीतती है, इल्जाम हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईवीएम पर जरूर आता है। देखिए कंचन जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से ईवीएम पर इल्जाम लगता है, ये कहीं ना कहीं अपने फेलियर को एक छुपाने का तरीका होता है कि हम चूक गए हैं या हमारी तैयारियों में कमी रह गई है, जनता ने हमें नकार दिया है। लोग ये कहना पसंद नहीं करते हैं, वो ये कहकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो जिसको हार का मुंह देखना पड़ता है कि ईवीएम की वजह से हम हार गए, ईवीएम में गड़बड़ी की गई या समय पर ईवीएम नहीं चली, इस तरीके के आरोप लगाकर कहीं न कहीं अपनी
हार का जो ठीकरा होता है वो ईवीएम मशीन पर और मौजूदा सरकारों पर और चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन जहां उन दलों की सरकार बन जाती है वहां पर ईवीएम का रोना नहीं रोया जाता, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल संदीप जी, अगर देखा जाए तो इस बार का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लगातार तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो है वो कर्नाटक पहुंचे दौरे पर। वहां पर जाकर उन्होंने लोगों को लुभाने की भी कोशिश की, तमाम वादे करते हुए भी नजर आए, चाहे फिर वो राहुल गांधी की बात कर ले या फिर प्रधानमंत्री की बात कर ले। तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा देखने में। देखिए कंचन जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जहां 2024 को टारगेट करके देश की जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो अपने कार्य कर रही है, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव भी लड़ना है और लोकसभा की हार जीत तय करती है विधानसभा में कहां किसका क्या समीकरण बनता है, किसकी सरकारें बनती हैं। और जहां तक विपक्ष का मामला है, आपने देखा होगा पहले वहां पर येदियुरप्पा जी के बेटे स्वामी की सरकार बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। फिर वो सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो वो भी अपने पूरी तैयारियों में है और जो पहले गलती हुई है वो गलती इस बार ना हो, उस चीज को वो रिपीट करना चाहते हैं और सरकार बनाने की फिराक में है। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारियों के साथ, आपने देखा होगा चाहे केंद्र सरकार हो या वहाँ की येदियुरप्पा सरकार हो, हर तरीके से चुनाव जीतने के मूड में है और एडी चोटी का जोर लगाए हुए। अभी इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये चुनावी परिणाम में हमें पता चलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और आपसे संदीप जी, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, इसके बाद 2024 की अगर हम बात करें तो कई राज्यों में 2024 में भी चुनाव होने हैं, तो इस बार जो भी पार्टी जीतती है या फिर जिसके सिर पर भी ताज सजता है, 2024 में भी ये चुनाव जो है, ये मतदान का जो रिजल्ट है वो काफी महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। देखिए कंचन जी, इसीलिए ये सारे जोर आजमाइश चल रही है। आपने पूर्व के राज्यों में भी देखा, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, उस चीजों को भी लोकसभा से जोड़ दिया जाता है। अभी हिमाचल का भी चुनाव हुआ था और भी कई स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा। तो पूरी कवायद ये लोकसभा चुनावों को लेकर भी है, क्योंकि जब आप स्टेट में कामयाब हो जाते हैं, स्टेट में आपकी सरकार बन जाती है, तो मैं ये मानता हूँ और राजनीतिक पंडित भी सभी लोग ये मानते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो सरकारें कहीं ना कहीं चुनावों को, व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। कम से कम अगर प्रभावित भी नहीं करती तो अपना पक्ष मजबूत रहता है। तो इसका बेनिफिट भी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को मतदान होगा, 13 को नतीजे आएंगे और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम, अगर हम बड़े नेताओं की बात कर ले, तमाम पार्टियों के बड़े नेता जो है वो कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक पहुंचने के बाद यहाँ पर वोटरों को लुभाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए।